जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ भर्ती 2023-24 के बारे में। अभी दोस्तों आप लोगों का क्या है, इंटरव्यू बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। अभी कई जो उम्मीदवार हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ रहा है। जहां क्या थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो वो कैंडिडेट के पास क्या है, फोन आ रहा है आपके एआरओ से, जेडआरओ से, और क्या है आपको एजुकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको क्या है वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिसके पास भी कॉल आता है तो आपने क्या है अपने एजुकेशन की जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो पढ़ाई है, उसको अपने कॉलेज में जाके क्या है वेरीफाई उसको करवा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपका इंटरव्यू होगा मार्च में आपका इंटरव्यू होना चाहिए, पूरे चांस है होने के। ठीक है, अभी क्या है कि वहां पे जब आप जाते हैं दोस्तों, अब कई जो बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि सर एक फॉर्म भरवाया जाता है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। फॉर्म दोस्तों कोई बड़ी चीज नहीं होती है ना। फॉर्म क्या है, वहां पे एक नॉर्मल सा फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसमें क्या है आपको अपने बारे में जानकारी देनी होगी, आपका नाम है ना, आपके जो एजुकेशन है वो, और प्लस आपकी हॉबी। ठीक है, तो वही फॉर्म कहाँ जाता है, जो आपका इंटरव्यू लेगा वही फॉर्म उनके पास जाता है। प्लस आपके पास जब आपका इंटरव्यू होगा तो डॉक्यूमेंट को लेके भी क्या है, कई बच्चे पूछ रहे थे सर डॉक्यूमेंट वहां पे क्या लेके जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं जो आप भर्ती स्थल पे ले गए थे, सभी डॉक्यूमेंट आपने वहां से दोबारा ले जाने हैं। आपके एजुकेशन के हो गए, आपके जितने भी हैं एजुकेशन, आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपने वहां पे लेके जाना है। ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट है सभी आपने कैरी अपने साथ करने हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, मेरी बात होती रहती है, लास्ट ईयर के भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कि इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो उनसे जब बात होती है तो यही है कि जब आप वहां पे जाएं तो दोस्तों आपने किसी भी, जब आपसे किसी प्रकार का कोई सवाल पूछा जाता है तो आपने वहां पे चुप नहीं होना है। कुछ ना कुछ आपने उन सवालों का जवाब जरूर वहां पे देना है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एसएसबी नहीं होगा आपका। 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का आपका वहां पे इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है ना, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन हो गए 2-3, एक दो आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन, और बाकी जो आपका धर्म से संबंधित है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी ने अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर अभी मेरी बात हुई, एक कैंडिडेट है उत्तराखंड के और वो इंटरव्यू तक पहुंचे थे। तो लास्ट ईयर क्या है दोस्तों, वो इंटरव्यू में बाहर हो गए। तो आपको आइडिया हो जाएगा, उनसे एक क्वेश्चन पूछा, बाकी जितने क्वेश्चन थे उन्होंने क्या है सभी का क्या है सही जवाब दिया। लेकिन एक क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया कि आप उत्तराखंड से हैं तो आप कहाँ कहाँ घूमे हैं। ठीक है ना, ये सवाल दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि मान लो जब आप अपने बारे में सेल्फ इंट्रो देंगे तो आप पूछेंगे, बताएंगे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो आपको जो आपका एरिया है वहां पूछा जाएगा आप कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो आप कहाँ कहाँ घूमे तो ऐसी तुक्का मत मार देना कि मैं फलानी जगह गया हूँ, मैं वहां गया हूँ, मैं वहां गया हूँ। आपको उस चीज के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि जो वहां पे इंटरव्यू करेगा वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। मान लीजिए एक कैंडिडेट थे लास्ट ईयर, उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ घूमे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं बद्रीनाथ गया हूँ। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि आप बद्रीनाथ गए हैं, तो वहां पे जो मूर्ति है, तो जो भगवान की मूर्ति है उसके अगल और बगल में किसकी मूर्ति है। ठीक है ना, तो कोई भी अगर आप वहां पे सवाल का जवाब देते हैं तो उसका वहां पे जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप कोई तुक्का भी मारते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि ये तुक्का मार दिया, पता आपको कुछ नहीं है, फिर मुश्किल होगी। समझ रहे हो, अगर एक क्वेश्चन में आपने चुप हो गए फिर गए। समझ रहे हैं ना। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन, इस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई आपने वहां पे अगर झूठ भी बोलते हैं कि सपोज मैं तो बद्रीनाथ गया हूँ घूमने के लिए, और आपको वहां के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मुश्किल होगी। समझ रहे हो, तो वही चीजें आपने बतानी है। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपने वही चीज बतानी है जिसके बारे में क्या है आपको जानकारी है, अच्छी आपको उसकी नॉलेज है। ठीक है, दूसरा क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप भारतीय सेना में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, तो इसका जवाब दोस्तों आपने अच्छी तरह से देना है, किसी ने भी चुप नहीं होना है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं अभी इंटरव्यू में जाएंगे, मैंने आपको बता दिया, एक आपका फॉर्म बता दिया, ठीक है ना, उसमें आपने क्या भरना है, एक आपका डॉक्यूमेंट बता दिया आपको, और दूसरा ये थोड़ी जानकारी दे दी कि इंटरव्यू में आपने कैसे अपने आप को वहां पे पेश करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आपने घबराना नहीं है, कोई भी नहीं खाता, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। जो वहां पे अधिकारी होते हैं बहुत ही शांत, ठीक है ना, और बहुत ही हाई लेवल के अधिकारी होते हैं, कर्नल रैंक या फिर ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी वहां पे होते हैं जो आपका क्या है इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, शांति से बैठना है, जो आपको आता है बिल्कुल आपने सही से उसको बताना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने पहले ही कहा था आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना,
तो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें, अभी आपके पास टाइम है। सभी को क्या है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, अभी भी आपको शक है, कोई सवाल है, कभी भी क्या है दोस्तों, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।